आप सभी साथियों का एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, मैं राजा गौतम, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, नेशनल लीगल सेल का 3 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप रिंगना बोडी नागपुर में चल रहा है। आज तीसरा दिन है और 2 दिन इस ट्रेनिंग कैंप को हो चुके हैं। इस ट्रेनिंग कैंप में पूरे देश के कोने कोने से वकील यहाँ इस ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा ले रहे हैं और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो इस ट्रेनिंग कैंप में आई हैं, जो एडवोकेट हैं। हम महिलाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है इस ट्रेनिंग कैंप का महत्व और क्यों वो इस ट्रेनिंग कैंप को लेने के लिए आए हैं। मैडम, सबसे पहले आपका नाम और आपका एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है और आप कहाँ से आए? मेरा नाम विनीता कालिंदी है। मैं एडवोकेट हूँ, झारखंड से हूँ। हाई कोर्ट में प्रैक्टिस है, हाई कोर्ट एंड सिविल कोर्ट। ये जो ट्रेनिंग है मेनली एडवोकेट्स के लिए है। तो ये लगभग मेरा 10 साल है एडवोकेट प्रैक्टिस करने के बाद ये 10 साल पहली बार इस तरह के प्रोग्राम में आई हूँ। और यहाँ सबसे मज़ेदार बात ये है कि जो एडवोकेट्स होते हैं वो अपना सोसाइटी में रोल भूल जाते हैं। उनको सोसाइटी में उनका क्या रोल है, तो यहाँ पे आने के बाद वो चीज़ फील हुआ कि हाँ, ये जो है एडवोकेट भूल रहे हैं, वो उन्हें जानना चाहिए, उन्हें वो अपना दायित्व समाज के लिए समझना चाहिए। और जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, वो जो लीगल टॉपिक्स है उन्हीं में हम लोगों ने बात किया है। तो ये अच्छा है, एडवोकेट के नज़र में भी, सोसाइटी के नज़र में भी, सबके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा यहाँ के। तो आपने 2 दिन की इस ट्रेनिंग कैंप में क्या सीखा? यहाँ पर क्या लगा कि ये जो बातें चल रही है क्या सही है या ऐसे ट्रेनिंग कैंप होने चाहिए देश भर में? हाँ, होने तो चाहिए, क्योंकि लोग भूल जाते हैं ना। क्योंकि जो हमने 3 साल या 5 साल का जो कोर्स जिन्होंने किया है, वो जब एडवोकेसी में आते हैं तो वो जो लॉ है उसको भूल जाते हैं। वो प्रैक्टिस में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं और एक अर्निंग मतलब पैसा कमाने के बारे में ही सोचते हैं। उसके अलावा उनको कुछ उसको और नज़र से नहीं देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद वो हमें फिर से फील होता है कि नहीं, लॉ जो है वो कंटिन्यूस चीज़ है और सोसाइटी में लगातार इसका रोल कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो सोसाइटी में जो हमारा रोल है वही मेन है, वही इम्पोर्टेंट है। यहाँ फैसिलिटी तो बहुत अच्छा है। गर्ल्स या वुमेंस को अलग से रूम दिया गया है, वहाँ टॉयलेट, पानी, सभी व्यवस्था ठीक है। और जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो भी ठीक ही है। मुद्दे लीगल जो टॉपिक्स हैं उन्हीं में हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जो पार्ट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो लोग भूल जाते हैं। वो तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारे देश का जो गवर्नेंस है उसी से चल रहा है। और अभी क्या होता है सोसाइटी में, लीगल जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पार्ट होता है उसका बहुत सारा उसको तोड़ के लॉज भी बहुत सारे होते हैं सोसाइटी में। जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल्स है उनके अगेंस्ट होकर भी बहुत सारे नीति नियम बनाए जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को साइड में रख के वो बहुत ही ख़तरनाक है सोसाइटी के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा बेस है, उसको भूलना नहीं चाहिए और उसी को लेकर ही साथ सभी को आगे बढ़ना चाहिए। फुले अम्बेडकरी आंदोलन में जो वकीलों की जो भूमिका है वो किस तरीके से आगे रहने वाली है? फुले अम्बेडकरी विचारधारा मेनली सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। सोसाइटी में जो वर्ग पिछड़े हुए हैं, जिन्हें शासक वर्ग आगे नहीं आने देता है, ये क्योंकि ये बहुत लंबे समय से ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है इन सोसाइटी जो दबे कुचले लोग हैं इनको लेकर। तो इस फुले अम्बेडकरी विचारधारा के साथ चलने से सभी को समानता का और न्याय का अधिकार मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा है, तो ठीक ही है। ये तो मैं जब से लॉ की हूँ तब से ही मेरा मन में है कि सभी को, सोसाइटी के सभी लोगों को मैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, अधिकार, कर्तव्य, इन सब के बारे में जागरूक करूँ। क्योंकि जब तक लोग अपने अधिकारों को लेकर सोए रहेंगे
समाज में क्या हो रहा है, जो ऊपर के लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, सही गलत क्या कर रहे हैं, वो उसको समझ नहीं पाएंगे और उसको एक्सेप्ट करते आएंगे, एक्सेप्ट करते चले जाएंगे और वो फिर से वही स्थिति हो जाएगी जो पहले थी कि जो दबे हुए हैं, जो शासित रहे हैं, उनको शासक वर्ग दबाता ही चला जाएगा। तो ये तो होना ही चाहिए और मेरा इसमें स्टेप रहेगा, मैं आगे इसमें बढ़ूंगी निश्चित रूप से, सोसाइटी को साथ में लेकर सोसाइटी को आगे लाने में कार्यक्रम में करूंगी निश्चित रूप से। थैंक यू मैडम, आपने थैंक यू। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।